Hello everyone, good morning to all of you. In this video we will discuss about the latest update and category number 22 आर्ट एंड क्राफ्ट भर्ती अपडेट. एज यू नो आपने वीडियोस वगैरह देख भी ली होंगी. सो आई एम लेट यूजुअल, थोड़ा लेट हूँ और लेकिन मैं आपके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ. क्या होगी पूनम देवी केस की 3 मई को सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है. सब सुनवाई की तारीखें और अब क्या रहेगा, भर्ती होगी पूरी या लटकेगी. कोर्ट ने जारी किया है नोटिस. वो ऑफिशियल नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगी और हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के भी थोड़ा बहुत वहाँ पर जानकारी लेंगे. सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक कर्फ्यू नोटिस, ठीक है, जो कि चंडीगढ़ हमारा जो यूटी है वहाँ पे लगा हुआ है. मैं आपको ऑफिशियली दिखा देती हूँ. ये देखिए जी, ये 30/4/2021 डेटेड ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यूटी चंडीगढ़. ये ऑर्डर है. यहाँ पर जो कर्फ्यू मतलब कोविड-19 की वजह से यहाँ पर लॉकडाउन लग गया है. वेयर एज मीटिंग वॉज हेल्ड 30/4/2021 टू रिव्यू द कोविड-19 सिचुएशन इन चंडीगढ़. In the said meeting it was decided that a weekend corona curfew should be imposed in Chandigarh 5 a.m. on Saturday 1/5/2021 till 5 a.m. on Monday dated 3/5/2021. Now therefore I Mandeep Singh Barar IAS District Magistrate UT Chandigarh while exercising the power vested. यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है वो लॉकडाउन लग गया है. यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये चंडीगढ़ में लगा है. एज यू नो आपको पता होगा कि जो हमारा हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ है, हरियाणा और पंजाब वालों का. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है आर्ट एंड क्राफ्ट भर्ती स्पेशल का, वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. और आप भी देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं. यहाँ से केस नंबर डालिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा केस टाइप को. यहाँ पर सिविल रिट पिटिशनर, यहाँ पे अपना केस नंबर डालिएगा. जैसे केस नंबर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केस नंबर 6911 यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए 2021 एंड सर्च केस कर दीजिए. आपके सामने स्टेटस आ जाएगा इस केस का. ये केस है भाई पूनम देवी का, ठीक है, जो आपकी जिसकी वजह से स्टे लगा हुआ है भर्ती पर. यहाँ पर जो स्टेटस है वो है पेंडिंग और नेक्स्ट डेट दे दी गई है 20 अगस्त, जबकि हमें नेक्स्ट डेट मिली थी 3 मई. अब क्योंकि कोरोना की वजह से यूटी में हो गया है कर्फ्यू, तो अब सुनवाई होगी या नहीं होगी वो स्टेटस भी देखेंगे. इससे पहले हम देख लेते हैं जो लखवीर सिंह जी का केस है उसके बारे में क्या स्टेटस है. तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए सिविल रिट पिटिशन. यहाँ पे केस नंबर डालिए 6202. आपकी भर्ती पर बहुत सारे केस हुए हैं, सिर्फ इन 2 लोगों के नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो स्टे लगा है वो सिर्फ पूनम देवी वाले केस की वजह से लगा है. और यहाँ पे स्टेटस देखिए भाई, यहाँ पे स्टेटस है लखवीर सिंह एंड ORS स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड ORS सॉरी. रविंदर भांगर एडवोकेट है. इंटरम रिलीफ मिली है 6 मई 2021. इनकी जो हियरिंग है वो है अर्जेंट टाइप की हियरिंग, इसीलिए यहाँ पर डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया है और सेम स्टेटस है 6 मई. अब 6 मई को हो सकता है कि जब इनकी सुनवाई की जाए वर्चुअल मीटिंग के थ्रू, तो हो सकता है नेक्स्ट डेट मिल जाए या उस टाइम पे नेक्स्ट डेट दे दी जाए. अभी तक यहाँ पर 6 मई का स्टेटस है. नाउ अब हम यहाँ पे चलते हैं अपना ऑफिशियल जो नोटिस आया उसकी तरफ. देखिए मेरे पास नोटिस आ गया था, मैंने मतलब ये देख लिया था कल ही और शाम के टाइम, लेकिन सॉरी गाइस थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं. और ये 30 तारीख का नोटिस है. ऑर्डर देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है. इन कॉन्टिन्यूएशन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर नंबर दिस डेटेड 22/4/2021 ऑर्डर नंबर ए. यहाँ पर क्या बोला गया है देखिए. Keeping in view the recent surge in number of COVID-19 cases in the Tri-City lockdown in UT Chandigarh after 6 p.m. and worsening situation, the availability of the medical health care facilities in state of Punjab, Haryana and UT Chandigarh in order to ensure the safety of honorable judge, advocate, staff and litigants. Honorable Administrative Committee has resolved that there will be a district court working through video conferencing mode for taking up only the extreme urgent cases.
कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कोर्ट केसेस पर, कोर्ट की तरफ से कोई भी काम नहीं होगा, इवन चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड का हो, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीमली अर्जेंट जो केस होंगे उनकी हियरिंग होगी। द कंडीशन विल बी मॉनिटर्ड किया जाएगा ऑनरेबल कमेटी के द्वारा। रिलैक्सेशंस फॉर फिलिंग एंड लिस्टिंग ऑफ केसेस विल बी टेकन अप विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ कोविड-19 सिचुएशन। रिलैक्सेशन मतलब यहाँ पर जो बचे हुए रिमेनिंग केस हैं उनको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होने के कोविड-19 के बाद ही यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। ऑल टाइप ऑफ मैटर वेदर फ्रेशली इंस्टीट्यूटेड और एप्लीकेशन इन पेंडिंग मैटर्स, हमने वहाँ पर स्टेटस देखा था ना, पूनम देवी का पेंडिंग लिखा हुआ था, वहाँ पर इंटरिम रिलीफ नहीं लिखा हुआ था, जबकि लखवीर सिंह के जो स्टेटस था वहाँ पर इंटरिम रिलीफ लिखा हुआ था। विल बी एक्सेप्टेड फॉर फिलिंग द DRR सेक्शन 35/2021, however for listing of the said matter and matters which have been filled but are not to be listed, mentioning through online mentioning web portal will have to be made as per the procedure prevalent at present. The urgency for listing of the cases will be determined by the honorable benches nominated and mentioning by the honorable the chief justice. बेसिकली क्या बोला गया है कि यहाँ पर जितने भी मैटर्स हैं, जितनी भी डेट्स मिली हुई हैं, सबको आगे बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अभी सुनवाई नहीं होगी। All the advocate and counsel are requested to give the following note below the index at the time of filling case application. Whether mentioning has been made, if yes, it is mentioning ID number. Whether the advocate counseling intend to make mentioning, yes, no. आपका ये हो जाना चाहिए था भाई 27 को, बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है एंड आई थिंक इट इज़ इनफ नाउ। अब सब कुछ हो चुका है। HSSC प्लीज़ थोड़ा सा आप लोगों की तरफ देख के और ये रिज़ल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दे, स्टे हट जाए तो, क्योंकि पूनम देव वाले केस की वजह से आपकी भर्ती पर लगा हुआ है स्टे एंड आई एम टोटली एग्री विद यू ऑल ऑफ यू कैंडिडेट्स जो यहाँ पर डिजर्विंग हैं, जिनको यहाँ पर टाइम पे टाइम मिल रहा है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग ऑफ योर, आपका जो फ्रस्ट्रेटिंग का लेवल है, फ्रस्ट्रेटिंग का, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। एंड ऑल द पेंडिंग मैटर अर्जेंट एंड ऑर्डिनरी मोशन लिस्ट विच आर फिक्स्ड फॉर 1/5/2021 to 28/5/2021 तक जो केसेस थे, 1 मई से 28 मई तक जितनी भी डेट मिली थी सबको विल बी एडजर्न्ड किया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है बाय द NIC टू द फ्यूचर डेट एज पर द टेबल गिवन एज अंडर लाइक दिस। 1/5 से 3/5 तक की तारीख को 20 अगस्त कर दिया गया है, 4 को 23, 5 को 24, 6 को 25, 7 को 26। अरे पिछला साल क्या कम था, कुछ भी नहीं हुआ था, इस साल भी ये लटका के बैठा देंगे हमें। अब देखिए 13 तारीख, 14, 18, 19, 20 सभी ये सितंबर में चली गई हैं जी। इंटरिम ऑर्डर पास्ड इन केसेस विच विल बी एंड्योर्ड बाय द NIC एज पर अबाउट टेबल शैल कंटिन्यू फर्दर ऑर्डर। देखो इंटरिम जो ऑर्डर हैं जो पास किए गए थे उनको टिल फर्दर ऑर्डर तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक अगला ऑर्डर नहीं आ जाता। वेयर देयर इज अर्जेंसी इन केस, अगर किसी केस में अर्जेंसी है विच आर फिक्स किया गया है 1/5 से 28/5 के बीच में। हाँ हमें अर्जेंसी है भाई, पूनम देवी वाले केस में बहुत अर्जेंट केस है, लेकिन वहाँ पर जो भाई उनका केस का जो टाइप है ना वो इंटरिम रिलीफ का नहीं है, तो will be adjourned by the NIC as per above table. The learned counsel may request for moving an application of preponement of the said cases through online mentioning by order of honorable the chief justice। आप यहाँ पर देख सकते हैं, you can see here this is the notice of 30 अप्रैल 2021 and guys I know आपको मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग कैसे अब वेट करोगे, अगस्त तक बहुत लंबा जाने वाला है। अभी क्या है, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त में डेट लगेगी, उसके बाद क्या पता अगली डेट मिले,
तो ऑब्वियसली पूरा साल निकल जाएगा और फ्रस्ट्रेशन इतनी होती है, ऊपर से प्रेशर इतना होता है कि भाई क्या होगा क्या होगा, हम क्या रिज़ल्ट में, फाइनल रिज़ल्ट में, मेरिट रिज़ल्ट में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। एंड गाइस, अगर HSSC चाहे तो यहाँ पर अर्जेंट हियरिंग करा सकती है और आपका रिज़ल्ट यहाँ पे शो हो सकता है। एंड मैं तो यही चाहती हूँ, आप लोग भी यही चाहते होंगे 110%। और बहुत इश्यूज हो रहे हैं इस भर्ती पर, और क्या पता आगे फिर क्या मैटर बढ़े। तो गाइज, दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट of your recruitment special. I think you like this video, and if you like it, please like it and share it to others also. एंड कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सब बाउंडेड हो गए हैं क्योंकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया है। कोर्ट ऑर्डर नहीं देती तब तक फाइनल रिजल्ट शो नहीं होता। HSSC को आपके बारे में भी सोचना चाहिए। किसी एक कैंडिडेट के ऊपर आप इतने कैंडिडेट्स को भाई वेट करा रहे हो, उनको इतना वेट करा रहे हो कि वो आप, आधे लोगों की एज चली गई है यहाँ से इस भर्ती के लिए जो बैठे हैं। और सीरियसली गाइस, कि जो कैंडिडेट डिजर्विंग है वो कैंडिडेट रह जाता है। व्हाई इज इट सो हैपनिंग? एंड बस इतना ही कहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो गई। थैंक यू सो मच।